दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर फ्रॉस्टस की प्ले से 7 डिडली सिंस के हवाले से सीखेंगे। 7 डिडली सिंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है 7 खतरनाक गुनाह। यानी क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फ्रॉस्टस के प्ले के अंदर जो 7 गुनाह के काम या जो 7 गुनाह है वो उसका इस्तेमाल किस तरह किया है और वो 7 गुनाह कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस 7 डिडली सिंस इन द प्ले डॉक्टर फास्टस की प्ले में 7 खतरनाक गुनाह को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट डज 7 डिडली सिंस मीन। हमें यह पता होना चाहिए कि ये 7 जो मोहलिक या खतरनाक गुनाह है ये कौन कौन से है, इसका मतलब क्या है। द वर्ड सिन मीन्स, लफ्ज गुनाह का मतलब है एन इमोरल एक्ट, एक गैर अखलाकी काम। कंसिडर टू बी अ ट्रांसग्रेशन, जिसको समझा जाता है कि ये क्या है, ट्रांसग्रेशन कहते हैं तजावज़ को, कि ये खिलाफ वर्जी है अगेंस्ट डिवाइन लॉ, अल्लाह ताला के कानून की। यानी जब कोई बंदा अल्लाह के कानून से तजावज़ करता है तो उस गैर अखलाकी काम को हम गुनाह कहते हैं। लाइक मैनी अदर रिलीजन्स इन क्रिश्चियनिटी टू देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिंस। दूसरे मज़ाहिब की तरह ईसाइयत में भी गुनाह 2 किस्म के होते हैं। विनियल सिंस यानी छोटे गुनाह, द सिंस दैट आर स्मॉल एंड कैन बी फॉरगिवन आर कॉल्ड विनियल सिंस। वो गुनाह जो कि छोटे होते हैं और जिनको माफ किया जा सकता हो उसको कहते हैं विनियल सिंस। और दूसरा नंबर है मॉर्टल सिंस, द सिंस दैट कैन नॉट बी फॉरगिवन, वो गुनाह जिसको माफ न किया जा सकता हो, एंड विच कंडेम द सिनर टू इटर्नल डेमनेशन, और जो सजा जो गुनाह करने वाले को दोज़ख तक पहुंचाएं, तो ऐसे गुनाह को हम कहते हैं मॉर्टल सिंस। ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड डिडली मीन्स, लफ्ज डिडली के मानी है फैटल, डेंजरस और मॉर्टल सिंस, मोहलिक या खतरनाक गुनाह। ठीक है। तो ये तादाद में 7 हैं। दीज 7 सिंस आर, ये जो 7 गुनाह है वो ये हैं, या इसके नाम ये है। प्राइड, फखर। कॉवेटसनेस के मानी है लालच। रात के मानी है गुस्सा या कहर। इनवी, हसद को कहते हैं। स्लॉथ कहते हैं सुस्ती को। ग्लटनी कहते हैं बेसियारखोरी को। एंड लेचरी, और लेचरी कहते हैं शहवत परस्ती को। ये वो 7 गुनाह हैं। तो लेट अस सर्च फॉर ऑल दीज डेडली सिंस, आओ कि तलाश करें इन तमाम खतरनाक गुनाह को इन द प्ले डॉक्टर फास्टस की इस प्ले में। मार्लो हैज शोन ऑल दीज सिंस इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। मार्लो ने ये तमाम गुनाह हमें बतौर नजरिया जो है, बतौर आइडिया दिखाए हैं। ही हैज शोन दीज सिंस इन अ पेजेंट, उसने ये गुनाह एक नुमाइश के तौर पर हमें पेश किए हैं। यानी प्ले के अंदर उसने एक नुमाइश की शक्ल में इन तमाम गुनाह को एक परेड की शक्ल में पेश की है। इन द पेजेंट ही टेल्स अस, इस नुमाइश में वो हमें बताता है अबाउट ईच सिन, हर एक गुनाह के बारे में। यानी जो नुमाइश वो कर रहा है इन तमाम गुनाहों की, वो एक एक करके हमें बता रहा है कि ये गुनाह है, इसने ये किया, और ये किस तरह डॉक्टर फास्टस के कैरेक्टर के अंदर मौजूद है, ये उसने हमें बताया है। These sins in the abstract form are presented by लूसीफर के जरिए ही उसने ये तमाम गुनाह हमें दिखाए हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, एक एक करके इसको पढ़ें। नंबर फर्स्ट इज प्राइड। प्राइड कहते हैं फखर को। प्राइड इज द मोस्ट सीरियस एंड डेंजरस ऑफ ऑल द सिंस। तमाम गुनाहों में सबसे संजीदा या सबसे खतरनाक जो गुनाह है वो है प्राइड। प्राइड कहते हैं गरूर को। ठीक है, वो गरूर है। इन द प्ले डॉक्टर फास्टस ड्यूरिंग द पेजेंट, ड्रामा डॉक्टर फास्टस में नुमाइश के दौरान, प्राइड इज शोन एज टू एरोगेंट, इस गरूर को दिखाया गया है बतौर एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं गरूर को, तकब्बुर को। एक मुतकब्बिराना अंदाज में उसको दिखाया गया है। टू एक्सेप्ट द हाई पोजीशन, कि वो अपनी उस आला जगह को कबूल कर ले, इनटू विच ही वाज बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुआ था। वी सी, हम देखते हैं द सेम प्राइड इन द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस की शख्सियत में भी हमें यह गरूर नजर आता है, बिकॉज ही आल्सो फील्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स, क्योंकि वो भी दूसरे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझता है। अच्छा, तो ये था प्राइड के हवाले से। यानी डॉक्टर फास्टस के अंदर एक प्राइड था, एक गरूर इसके अंदर मौजूद था। अब आते हैं दूसरी गुनाह की तरफ, और वो है कॉवेटसनेस। कॉवेटसनेस कहते हैं लालच को। इट मीन्स ग्रीड, इसका मतलब है लालच, और द डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ, या मादी दौलत की ख्वाहिश रखना। इग्नोरिंग द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के जो दायरा है उसको जब नज़रअंदाज करके दौलत की ख्वाहिश की जाती हो, तो इसको हम कहते हैं कॉवेटसनेस। इन द पेजेंट, इस नुमाइश में, द कॉवेटसनेस इज प्रेजेंटेड एज अ माइजर, इस लालच को बतौर कंजूस पेश किया गया है। द सेम डिडली सिन was there in the character of Dr. Faustus. ये जो गुनाह है ये भी डॉक्टर फास्टस के अंदर मौजूद था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड मोर एंड मोर वेल्थ, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा दौलत चाहता था, एंड गोल्ड ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान के समंदर से जो सोना निकलता है उसकी भी वो ख्वाहिश रखता था।
नंबर थर्ड है रात। रात किसे कहते हैं? रात मीन्स द एक्सेसिव एंगर, इंतहाई गुस्से को या कहर को कहते हैं। दैट कैन लीड टू ग्रेट ऑफेंसेस, जो कि बड़े बड़े जराइम की तरफ इंसान को ले जाता है, लाइक असॉल्ट, जैसा कि हमला करना, एंड मर्डर, और कत्ल करना। इन द पेजेंट, ये जो नुमाइश था उसमें, नुमाइश में रात हैज बीन शोन एज एंग्री बीइंग, इस गुस्से को एक या इस कहर को एक गुस्से की शक्ल में पेश किया गया है सिंस हिज बर्थ, अपने बचपन से ही अटैक्स हिमसेल्फ, वो अपने आप पर हमला करता है। व्हेन देयर हैज बीन नो वन एल्स टू फाइट हिम, जब उसके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं होता तो वो अपने आप से लड़ता है। डॉक्टर फास्टस वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस सिन, डॉक्टर फास्टस के अंदर भी ये गुनाह मौजूद था, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ करने के काबिल न था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इतना जहीन था और वो अपने आप को तमाम लोगों से जहीन समझता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं, बट कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड दिस वाज द मेन, और यही सबसे बड़ी कॉज ऑफ हिज रात, यही उसकी सबसे बड़ी वजह बनी गुस्से की। नंबर 4, इनवी। इनवी किसे कहते हैं? ये कहते हैं हसद को। इट मीन्स, इसका मतलब है द फीलिंग, ऐसा एहसास ऑफ डिसकंटेंटमेंट, बेचैनी का एहसास, अराउज बाय समवन एल्स पोजीशन, जब किसी बंदे के पास या उसके कब्जे में कोई चीज होती है और लक या कोई किस्मत जिसकी अच्छी होती है, और एक दूसरे इंसान का जो है वो इससे बेचैन हो जाता है, या बेचैनी वाली जो फीलिंग्स है वो अराउज होती है, तो उसको हम कहते हैं एनवी। इन द प्ले डॉक्टर फास्टस, दिस सेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टस। प्ले डॉक्टर फास्टस में हम इस किस्म के जो गुनाह है उसको डॉक्टर फास्टस की शख्सियत में देख सकते हैं। व्हेन ही सीज द पावर ऑफ गॉड, जब वो अल्लाह ताला की ताकत को देखता है, ही फील्स इनवी, तो वो हसद महसूस करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ नेक्रोमेंसी, और जादू की वजह से जो है वो क्या करता है, उसकी मदद से ही ट्राइज टू एंजॉय ऑल दोस पावर्स दैट गॉड एंजॉयज, वो भी उन तमाम ताकतों को एंजॉय करना चाहता है जो कि जिसको अल्लाह ताला एंजॉय करता है। नंबर 5, ग्लटनी। ग्लटनी कहते हैं बेसियारखोरी को। इट मीन्स हैबिचुअल ग्रीड और एक्सेस इन ईटिंग। ठीक है। इन द प्ले डॉक्टर फास्टस वी सी दैट डॉक्टर फास्टस वांट्स मच मोर पावर, फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है। प्ले डॉक्टर फास्टस में हम ये भी देखते हैं कि उसको ताकत की, उसको खुराक की, शराब की, उसको बहुत ज्यादा वो चाहिए। तो फ्रॉम हिज ग्रीड फॉर ऑल सच थिंग्स, ठीक है, इस किस्म की जो चीजें हैं उसके लिए उसकी जो लालच है, उससे वी कैन कंक्लूड, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दैट डॉक्टर फास्टस वाज अ ग्लटनस, कि डॉक्टर फास्टस क्या है, वो भी एक बेसियारखोर बंदा था। नंबर 6 इज स्लॉथ। स्लॉथ कहते हैं इट मींस द अवॉइडेंस, इसका मतलब है किनारा कशी करना। अवॉइडेंस कहते हैं किनारा कशी को, ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्क, किसी भी जिस्मानी या रूहानी काम से किनारा कशी करने को हम क्या कहते हैं, स्लॉथ कहते हैं। द सेम सिन कैन बी सीन इन द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टस। यही गुनाह डॉक्टर फास्टस की कैरेक्टर में भी है, बिकॉज ही डज नथिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता था या नहीं करता, रादर ही वांट्स ईच एंड एवरीथिंग टू बी डन फॉर हिम, बल्कि वो दूसरों से ये तमाम चीजें कराना पसंद करता है। ठीक है। तो स्लॉथनेस भी उसके अंदर मौजूद थी। और नंबर लास्ट जो है वो है लिचरी। लिचरी कहते हैं शहवत परस्ती को। लिचरी मीन्स एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। डॉक्टर फास्टस वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस सिन। डॉक्टर फास्टस के अंदर ये गुनाह भी मौजूद थी, बिकॉज ही सॉट, क्योंकि वो उसने तलाश की हेलेन ऑफ ट्रॉय को एज हिज वाइफ, बतौर बीवी। When he was not allowed to get married, जब उसको ये इजाजत नहीं दी गई कि वो उससे शादी करे, he sought for a हूर और prostitute। तो वो एक हूर कहते हैं फाहिशा औरत, उसको, या प्रोस्टिट्यूट भी वही फाहिशा औरत को कहते हैं, उसको वो उसने तलाश किया। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि उसके अंदर शहवत परस्ती भी कूट कर भरी हुई थी। तो टू कंक्लूड वी कैन से, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दैट ऑल द 7 डेडली सिंस कैन बी फाउंड इन द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फास्टस, के डॉक्टर फास्टस के कैरेक्टर में ये तमाम बुराइयां मौजूद थी। मार्लो हैज प्रेजेंटेड ऑल दी सिंस इन अ वेरी स्किलफुल मैनर, और मार्लो ने ये तमाम गुनाह बड़े हुनरमंदाना तरीके से पेश की है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।